अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जातिया या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती है। इस व्रत में भगवान जिमुतवाहन की विविध पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला और निहार रखती है। इस व्रत में भगवान जिमुतवाहन की विविध पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने हैं। चील और सियान से जुड़ी जातिया व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद के भी देख की कामना की व्रत करने। उसने उपवास के दौरान लोमड़ी को भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे संप्रण और व्रत का पालन किया और से पूरा किया व्रत को। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इसी कथा के अनुसार जिमुतवाहन के गर्दन बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है और उन्हें बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वे सांप नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और आज के दिन उस बेटे का नंबर है। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन से वे कि बेटे को जीवित वापस लाएंगे। तब वे खुद गरुड़ को चारा बनने का विचार चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर ले जाता है। हैरानी होती है कि जिसे उसे पकड़ा वे प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब जिमुतवाहन से उसने बारे में पूछा। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों की बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।